डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल का सिंटैक्स, मतलब उसके फेजेस कि किस फेजेस में हम ये मॉडल कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है इसमें प्रेजेंटिंग डाटा। प्रेजेंटिंग डाटा में आएगा कि आप डाटा को गैदर कर रहे हो और उसमें लिस्टिंग कर रहे हो इंफॉर्मेशन की। जैसे सबसे पहले इसमें टीचर का क्या रोल होगा? टीचर का रोल होगा कि वो आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स प्रेजेंट करेंगी। एग्जांपल्स वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, सिचुएशन की फॉर्म में हो सकता है और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो सकता है। इसमें साथ टीचर को ये इंश्योर करना है कि जो एग्जांपल्स में रेलिवेंट और इरेलीवेंट एट्रीब्यूट्स दोनों हो, कि मतलब एक ही तरह की एग्जांपल्स नहीं होनी चाहिए, अलग अलग हो, तभी बच्चा क्या करेगा, उसको लिस्टिंग मतलब अलग अलग कुछ कैटेगराइज या कंपेयर करके कुछ ना कुछ करेगा। स्टूडेंट का क्या रोल है? स्टूडेंट इसमें ऑब्जर्व कर रहा है डाटा को केयरफुली और वो थिंक कर रहा है क्रिटिकली कि व्हाट इज़ द कॉमन और डिफरेंट इन द एग्जाम्पल, कि एग्ज़ाम्पल में क्या क्या चीज़ कॉमन है एग्ज़ाम्पल और क्या क्या चीज़ अलग है। जैसे टीचर ने शो मैथ्स की एग्ज़ाम्पल है, जैसे टीचर ने शो किया, उसने एग्ज़ाम्पल्स ले ली ये वाली, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के सामने उसको प्रेजेंट किया है। सेकंड फेज़ आ जाती है आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जो टीचर ने डाटा को प्रेजेंट किया है, अब उसमें हम स्टूडेंट के सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखेगा। टीचर का क्या रोल है? टीचर इनकरेज करेगा टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज करने के लिए डाटा को, और उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न, कि डिफरेंट पैटर्न्स क्या हैं उसमें, व्हाट हैव कॉमन, व्हाट आर डिफरेंट इन द गिवन एग्जांपल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट को सोचेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि क्या है उसमें। तो स्टूडेंट का क्या रोल हो रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है एट्रीब्यूट्स करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक कैटेगरी जो हेल्प करेगा एक ग्रुप करने में। जैसे उसके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, तो वो देख रहा है कि कुछ एग्जांपल ओवर की फॉर्म में है, कुछ ऐसी हैं, तो वो अलग से बना लेगा, इनको एक कैटेगरी में रख लेगा, ठीक है। अगर टीचर ने सपोज को यहाँ पे -5 भी दिया, 2 भी दिया, यहाँ पे 5, 4 दिया, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बना लेगा, ठीक है। उसके बाद फेज़ थर्ड आ जाती है ग्रुपिंग एंड क्लासीफाइंग डाटा, कि डाटा को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है और नाउ अब उसको ग्रुपिंग करेगा और क्लासीफाई करेगा डाटा को। स्टूडेंट टीचर का क्या रोल है? वो स्टूडेंट को बोलेगा कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक ग्रुप बना दें, दूसरे को अलग, और उसको बच्चों को वो फैसिलिटेट करेगा कि वो उन ग्रुप्स को लेबल करो। स्टूडेंट का क्या रोल है? क्लासीफाई करेगा आइटम्स को ग्रुप में और जस्टिफाई देगा कि अगर उसने एक ग्रुप में आइटम्स बनाई हैं तो वो क्यों बनाई हैं, क्या उसका रीज़न आउट है, ठीक है, वो खुद बताएगा। और वह कंसेप्ट को खुद एलैबोरेट करने की कोशिश करेगा। जैसे वो बताएगा कि एक ग्रुप मैंने बनाया है जिसमें P/Q की है और दूसरा ग्रुप बनाया है जिसमें P/Q की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फेज़ 4 लेबलिंग एंड जर्नलाइजेशन। टीचर का क्या रोल है? वो हेल्प करेगा स्टूडेंट को कि वो जो लेबल जो उन्होंने कंसेप्ट है या ग्रुप बनाया उसको लेबल करने में, और गाइड करेगा डेफिनेशन कैसे बनानी है, क्या रूल है एग्जैक्ट, तो उसमें टीचर स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है। स्टूडेंट का रोल है कंस्ट्रक्ट करेगा डेफिनेशन और जनरलाइजेशन यूजिंग देयर ऑन वर्ड्स, कि अपने वो अकॉर्डिंग उसको जनरलाइज करेंगे। देन है फेज 5 टेस्टिंग द कंसेप्ट, कि अब टीचर का रोल क्या है? वो न्यू डाटा या एग्जांपल्स को देगा स्टूडेंट को, ताकि वो उसकी वैलिडिटी को या उसको चेक कर सके। नॉन एग्जांपल्स भी देगा कि हाँ, कि बच्चों को क्लैरिटी भी हुई है नहीं हुई है। स्टूडेंट्स का रोल है कि वो जनरलाइज करेंगे और डिटर्मिन करेंगे कि न्यू एग्जांपल्स उसमें फिट हो रही हैं या नहीं हो रही, जो उनको अभी कंसेप्ट ऊपर समझाया गया था। अब लास्ट फेज़ होती है अप्लाइंग द सिचुएशन इन न्यू अप्लाइंग द कंसेप्ट इन द न्यू सिचुएशन। टीचर का क्या रोल है? इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को कि जो न्यू कंसेप्ट उसने सीखा है उसको जो रियल वर्ल्ड है उसमें अप्लाई कर सके। उसको असाइनमेंट देगा, होमवर्क देगा, स्टूडेंट अप्लाई करेगा जो उसने कंसेप्ट सीखा है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, ठीक है, रियल लाइफ से कंपेयर करेगा, रिलेट करेगा कंसेप्ट को। तो ये था आपका इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल।